कार्यक्रम में उपाध्याय जी, ये वार लंबी खिंच रही है और जो नाकेबंदी है हार्मूज पे वो खुलेगी निकट भविष्य में, इसके आसार बहुत कम लग रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर पाए हैं? वैसे पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूं आनंद दुबे की, लेकिन गैस वाली किल्लत का क्या करें? देखिए, अल्टरनेटिव जो अरेंजमेंट की बात है, निश्चित तौर पे सरकार को जिस तरह से समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए था। यदि समय रहते ध्यान दी होती तो उसका कुछ समाधान, वाजिब समाधान होता। ये भी बात सच है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारे बहुत सारे जो है टैंकर वहां आज भी फंसे हुए हैं, 20 से ज्यादा टैंकर हैं। हम प्रयास जरूर कर रहे हैं कि अलग अलग देशों से कुछ सप्लाई का चैन बने, लेकिन उस चैन को बनाने में भी हमको लंबा समय लगेगा। और स्पेशली एलपीजी को लेकर के, चूंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व की कमी है, तो टोटल 9 से 10 दिन का ही होता है और रिजर्व हमने उसको बढ़ाने का समय रहते नहीं काम किया, जैसा जापान, इंडोनेशिया और चाइना जैसे देशों ने किया। तो उसका खामियाजा तो हमको भुगतना पड़ रहा है और वो दिख रहा है। आपके सारे जो है संवाददाता क्षेत्रीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाके दिखा रहे हैं कि कैसे लंबी लंबी कतारें लगी हैं और भाजपा के लोगों को नहीं दिख रही है। तो इसमें हम लोग क्या करें? सच्चाई ये भी है कि तथाकथित विश्व गुरु जो सरेंडर डिप्लोमेसी के जनक माने जाते हैं, उन्होंने जो काम किया इन दौरान, ईरान से हमने अविश्वास लंबा समय से पैदा किया। हालांकि ईरान ने फिर भी हमें मदद करने का काम किया है 4 टैंकर को भेजकर, लेकिन यदि समय रहते हम न्यूट्रलिटी वाली अपनी पॉलिसी पर रहते, कूटनीतिक सही तौर पे खेल रहे होते, तो शायद आज हम ईरान को समझाने की स्थिति में होते कि मेरे जो बाकी टैंकर हैं वो भी आने दो, और एलपीजी के जो जैसे चाइना और बाकी देशों को जा रहा है, भारत को भी मिलना चाहिए। मानवता के आधार पर और भारतीय जनता के समर्थन में उसने 4 टैंकर आने दिए हैं। एलपीजी की समस्या अभी और बढ़ने वाली है। अल्टरनेटिव कोई व्यवस्था नहीं है। केरोसिन तेल पेट्रोल में भी भरने की तैयारी पेट्रोल पंप में चल रही है। बेशक सरकार ने उसको आम जनता के लिए खोला है, बट स्टॉप नहीं है जिस पर हम खाना बनाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आपको याद है की एक पहले मीडिया में खबर चली थी कि 5 किलो वाला सिलेंडर आ रहा है, तो उसको बताया गया फर्जी खबर है। और आज मैंने खुद देखा कि इंडेन वाले विज्ञापन छाप रहे हैं कि आओ और 5 किलो वाला गैस सिलेंडर ले जाओ। छोटू और सर, ये भी आपको देखने की जरूरत है कि वो उसका दाम क्या रहेगा। 5 किलो वाला जो छोटा सिलेंडर है, वो सामान्य तौर पे जिनका कनेक्शन नहीं था, वो लोग बेचारे प्रवासी लोग दिल्ली में और आसपास में विद्यार्थी जो रहते हैं, वो लोग उसको लेकर भरवाते थे। आज 500-500 रुपए में वो भरने की स्थिति में भी नहीं है। और कई लोग हमारे जो जानने वाले हैं, पूर्वांचल के साथी हैं, बिहार के साथी हैं, वो यहां से मूव करना शुरू कर दिया है। कैसे खाना बनाए? बहुत शुक्रिया अजय उपाध्याय जी। सर कृपया हमारे साथ बने रहिएगा, इस डिबेट को मैं अगले चरण में